और सेकंड फेज में जो MY है, मुस्लिम यादव कॉम्बो, वो भी इस सेकंड फेज में, इफ यू कैन टेल मी दैट, क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे? नहीं, अगर बिहार की डेमोग्राफी और उसका स्प्रेड देखेंगे तो जो तराई के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, चंपारण से लेकर दोनों चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, और इससे लगता हुआ सीमांचल नीचे उतर जाइए कटिहार, पूर्णिया तक, ये जिले हैं जहां पर बिहार के बहुतायत मुस्लिम रहते हैं। करीब करीब 60% मुस्लिम बिहार के इन्हीं 12-13 जिलों में रहते हैं। तो उस नज़रिए से यहाँ पर मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न को अगर देखना है तो सेकेंड फेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। लेकिन इसमें कई जिले ऐसे हैं जहाँ यादव फैक्टर कम है, तो नेट MY का स्टेट के लेवल पे जो असर है वही सेकेंड फर्स्ट और में कोई बहुत भिन्न नहीं होगा। पहले चरण में यादवों की जनसंख्या वाले एरिया में ज़्यादा पोल हुआ है, ज़्यादा वोटिंग हुई है, और दूसरे चरण में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां पर पोलिंग ज़्यादा होगी। मुस्लिम जो है वो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था ट्रेडिशनली, और थोड़ा बहुत लालू जी का। इस बार क्या होगा, कोई बदलाव? मुझे लगता है कि क्योंकि आज जस्ट एक जर्नलिस्ट से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि जो पसमंदा कम्युनिटी है मुसलमानों में, उनकी जो महिलाएं हैं, दे आर लुकिंग एट नीतीश दिस टाइम एंड दे आर सेइंग कि ये सब तीर पर वोट। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि इतना ज्यादा विशेषज्ञता किसको है? 2 करोड़ मुसलमान, उसमें 2/3 पासबंदा हैं, उनकी महिलाएं, उनको जाकर आपने बात तो कर लिया, गेज कर लिया, आपको पता चल गया कि वो कैसे वोट करेंगे। किस विद्वान को मालूम है वही बता सकता है। देखिए, मुस्लिम महिलाओं के वोटिंग पैटर्न को गेज करना, इट इज दैट मच मोर डिफिकल्ट, क्योंकि वो तो सभाओं में आती नहीं है जी, कोई राजनीतिक चर्चा में शामिल नहीं होती है। अगर आप साइंटिफिक पोल करते हैं हम लोग, आपके कैंडिडेट्स उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से बात करना करीब करीब असंभव है। आपके कैंडिडेट्स गए थे टू कैंपेन मुस्लिम महिलाओं? नहीं, कैंपेन करने तो लोग जाते ही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्या चाहती हैं? अब क्या चाहती हैं? इज इट द सेम थिंग जो बाकी समुदाय के लोग चाहते हैं? मुस्लिम महिलाओं से जो थोड़ी बहुत बात हम लोग की होती रहती है, उसमें आप वही देखेंगे। कहने के लिए तो सब यही कहते हैं, हम विकास चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, लेकिन उनके लिए एक बड़ा फैक्टर मुसलमानों के लिए ये है कि भाई भाजपा को कौन हरा रहा है। उस नजरिए से जो नजदीक जो उनको दिखेगा, अभी भी वही है। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ। उनको जो दिखता है कि ये भाजपा को हरा रहे हैं, उधर उनका टिल्ट हो सकता है। लेकिन इस बार वो एकदम सीधा नहीं है, क्योंकि पिछली बार वो सीधा था कि भाई अगर भाजपा को हराना है तो महागठबंधन को दे दो। अब कई जगह जहां त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है, तो उनको भी ये गेज करना है कि भाई कौन मजबूत है, कौन तो आपको मुसलमान वोट मिल सकता है? मिल ही रहा है, मिल ही रहा है। अच्छा, आपने यूथ वोट्स की बात की। जेन जी को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि रेडिकल चेंज अगर लाना है तो ये जेन जी का कर्तव्य बनता है, और वो कहते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस पे जो कब्जा है बीजेपी का, उसको तोड़ने के लिए सिर्फ जेन जी कर सकता है। क्या आप सहमत हैं? देखिए, ऐसा है, ये जेन जी और अभी आज से 2-4 बरस पहले मिलेनियल्स और उससे पहले ये चलते रहते हैं बातें, टर्मिनोलॉजीज हैं। पर आप देख रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट्स गिराए हैं। नहीं, नेपाल में घटना हुई है, उसके बाद से लोग ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। बिहार में जो यूथ है, नेपाल यहाँ से करीब ही है, बिल्कुल करीब है, लेकिन वो बिल्कुल अलग देश है, हम लोग बिल्कुल अलग जगह हैं। 20 साल से 30 साल का जो युवा है, जो थोड़ा फेस कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़ा नहीं, मतलब अच्छा खासा उसको अनएम्प्लॉयमेंट से उसको परेशानी हो रही है, या फिर उसको मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है, वहाँ के टफ लाइफ को उसको झेल रहा है, वो डेफिनेटली बिहार में बहुत बड़ा फैक्टर है। उसको आप जेन जी कह लीजिए, यूथ कह लीजिए, मिलेनियल्स कह लीजिए, ये तो टर्मिनोलॉजी है। राहुल गांधी को यहाँ की कितनी जानकारी है? राहुल गांधी तो घूमते फिरते आते हैं, कुछ 1-2 सौ बाइट किया और चले गए। लोगों ने कहा ये पद यात्रा किए है, वो है, वो ये है। मैंने उस समय भी कहा था कि भाई कांग्रेस बिहार में राजद की पिछलग्गू पार्टी है, वो देश के बड़े दल हैं, वो देश में अपोजिशन के लीडर हैं, गांधी परिवार के हैं, तो स्वाभाविक है कि मीडिया उनको कवर करेगी, उनको स्पेस मिलेगा। लेकिन बिहार के नजरिए से कांग्रेस का कोई बहुत वजूद नहीं है, कांग्रेस फैक्टर नहीं है, कांग्रेस की चर्चा नहीं हो रही कि भाई कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस का थोड़ा बहुत असर राजनीतिक तौर पर सीमांचल में आपको दिख सकता है। सीमांचल में मुसलमान, मुझे लगता है कि आज भी राजद के मुकाबले कांग्रेस की ओर ज्यादा टिल्टेड है। पर वो कह रहे हैं ना कि बिहार में भी, वो जेन जी को कह रहे हैं कि बिहार में भी वोट चोरी होने वाली है, तो क्या बिहार की जो जनता है वो मानती है? जब बिहार की जनता ही नहीं उनको सुन रही है, तो जेन जी उनकी बात क्यों सुनेगा? और जेन जी ऐसा कोई बिहार में होमोजेनस कोई ऐसा ग्रुप है नहीं जो कि
एक तरह से किसी के कॉल पर या अपने असेसमेंट के आधार पर एक्ट करे। तो पहली लोकतंत्र बात तो पर यह है कि विश्वास है जेंजी को बिहार- यहाँ पर, यूथ को? बिल्कुल है। बिहार जो है बिल्कुल राजनीतिक जगह है, विशुद्ध राजनीतिक जगह है। ये बेंगलोर नहीं है। यहाँ पर लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं होंगे, खाने की जगह खाने का नहीं होगा, उनके पास नौकरी व्यापार नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ यहाँ के लोगों में बहुत है। और उसी का एक तरह से खामियाजा भी है कि बहुत सूझबूझ होने का नतीजा भी है कि जो स्थिति बनी हुई है कि लोग अपना काम धाम छोड़कर राजनीति कर रहे हैं दिन रात। लेकिन यहाँ पर किसी के कॉल से कोई क्रांति होने वाली है ऐसा मुझे लगता नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जो आरक्षण का मसला है, उन्होंने आर्मी को आरक्षण से जोड़ा। उन्होंने कहा सिर्फ 10% लोग जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है। क्या आप इसे मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी ये जो जातीय जनगणना वाला पिछले 1-1.5-2 साल से बड़ा एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं, ये करीब करीब सभी इस पर सहमत हैं कि जातीय जनगणना हो। कोई भी ऐसी जानकारी, सर्वे, जनगणना जिससे कि समाज के विभिन्न वर्गों की आपको बेहतर समझ बने, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जातीय जनगणना से अगर आपको बेहतर समझ बनती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जातीय जनगणना हो जाने मात्र से ही देश की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये कहना बहुत बड़ी मूर्खता है। और इसका प्रमाण ये है कि दलितों की, अनुसूचित जाति जनजाति की तो गणना हो रही है, तो क्या उनकी स्थिति 75 साल में सुधर गई? मुसलमानों की गणना तो हो रही है, तो फिर मुसलमानों की स्थिति क्यों नहीं सुधर गई? गणना हो जाने मात्र से नहीं सुधर जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ये जो कह रहे हैं कि इसी से सब हो जाएगा, तो एक चीज राहुल गांधी को बताना चाहिए कि पिछले 75 साल में करीब 45 से 50 साल तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही प्रधानमंत्री रहे, उससे भी ज्यादा उनके परिवार के लोग 45 साल रहे, और कांग्रेस का अगर जोड़ दें तो 60 साल। तो ज्यादातर जो देश में जनगणना हुआ है वो तो कांग्रेस के राज में हुआ है। तो क्या जिन कांग्रेस के वो नेता, बड़े नेता, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, नरसिम्हा राव थे, उनको ये समझ नहीं थी जो समझ राहुल गांधी को बन गई है कि भाई जातीय जनगणना हो जाएगा तो देश सुधर जाएगा? तो पहले ही उनको ये स्वीकार करना चाहिए। एक जगह कहीं उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुझे इसका एहसास नहीं था। अपनी गलती शायद किसी एक अति पिछड़ा बैठक में बोल रहे थे दिल्ली में। उनको ये भी बताना चाहिए कि क्या इंदिरा जी को इसकी समझ नहीं थी? क्या नेहरू जी को इसकी समझ नहीं थी? क्या नरसिम्हा राव, राजीव गांधी को इसकी समझ नहीं थी? और अगर उनको समझ थी कि जातीय जनगणना से ही पूरा देश सुधर जाएगा, तब तो इसका मतलब है कि कांग्रेस का नेतृत्व ही इसके लिए दोषी है। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।